जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय जसोदानंदना जय ब्रज जन रंजना जय ब्रज जन रंजना जय जसोदानंदना जय जसोदानंदना जय ब्रज जन रंजना जय ब्रज जन रंजना जय जय जमुना तीर वनचारी जय कुंज विहारी जय जमुना तीर वनचारी जय कुंज विहारी जय जमुना तीर वनचारी जय कुंज विहारी जय जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा
राधे 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण Hare Krishna कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम जय राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम 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 जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय जय जगन्नाथ जय बलदेव बलदेव जय मां सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव बलदेव जय मां सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय श्री श्री राधा माधव
की जय, कृष्ण बलराम की जय, निताय गौरचंद्र की जय, प्रहलाद कृष्ण भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा की जय, पंचतत्व की जय, हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, श्री श्रीमद् भगवद गीता भागवत महापुराण की जय, श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री श्री रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्री श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, पिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, पिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे बोल। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रसत्यदेशकारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिः यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरूणां वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहनरघुनाथनित्यं तं संजीवं सादेतं सावधूतं प्रजनसहितकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादनं सहगणललितश्रीशाखनित्यं सह। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री श्री राधा माधव जी की जय, कृष्ण बलराम की जय, निताय गौरचंद्र की जय, प्रहलाद कृष्ण भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा की जय, हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, श्री गीता भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण। सबसे पहले श्री श्री आराध्य गुरुदेव चरण कमल अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्री श्री अभिचरणारविंद भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद के चरण कमल अनंत प्रणाम। सभी साधु गुरु वैष्णव के चरण कमल अनंत दंडवत प्रणाम। उपस्थित सभी हरिनाम प्रिय वृंद के चरण कमल अनंत दंडवत प्रणाम। हरि बोल।
श्रीमद् भगवद गीता जो कि सेकंड चैप्टर 9 श्लोक हो। मेरे प्रभु तो हिंदी आता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, मेरे बात में दोहराइए। आप प्रभु आपको हिंदी आता है? हिंदी आता, मराठी अंडरस्टैंड मराठी आता। अंडरस्टैंड यस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेश परं तपः। एवं मुक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेश परं तपः। न यश्च इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णी बभूव। ययुश्च इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णी बभूव। संजय उवाच। संजय ने कहा एवं, बोलिए एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर ऋषिकेशम कृष्ण से जो इंद्रिय के स्वामी है, गुड़ाकेश अर्जुन जो अज्ञान को मिटाने वाला है, परंतप अर्जुन शत्रुओं का दमन करने वाला, न युत्स्यः नहीं लड़ूंगा, इति इस प्रकार गोविंदम इंद्रियों के आनंददायक कृष्ण से उक्त्वा कहकर कृष्ण चुप बभ हो गया। हाँ निश्चय ही। श्री शेषी भक्तवृंद श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे अनुवाद है, क्या कहते हैं? जय श्री प्रभुपाद की जय। संजय ने कहा इस प्रकार कहने के बाद शत्रु का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। और चुप, ये श्लोक से हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य पूरा विस्तार से बताते हैं। देखिए कैसे धृतराष्ट्र की यह जानकर परम प्रसन्नता होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर भी निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। परंतप जो परंतप अर्जुन को कहते हैं परंतप, यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण के शरण ग्रहण कर ली। इसी से सूचित होता है कि शीघ्र ही वो इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्मा साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। महाभारत युद्ध होने वाला है, परंतु दूसरा साइड से वहां पे कौरव वंश और इस तरफ पांडव वंश। पंच पांडव के पास पूरा रथी महारथी है, परंतु नारायण सेना दुर्योधन के पास है। परंतु नारायण किधर है? पंच पांडव के पास है। जो अहंकारी माने दुर्योधन ऐसे ही इतना बड़ा अहंकार था जो कि वो बोला था कि मैं सर्वश्रेष्ठ ही बुद्धिमान हूँ। द्वारिका जाकर भगवान कृष्ण से कुछ मांगने के लिए गया था, परंतु वो ले लिया खुद नारायण सेना।
पर नारायण को नहीं दिया। तो जो बुद्धिमान है भगवान कृष्ण उनको बुद्धि देते हैं। बुद्धि बुद्धिमतामस्मि, बुद्धि का मैं बुद्धि हूँ, जो कि भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, मैं बुद्धि का बुद्धि हूँ। तो ये नारायण इस साइड में है, इसीलिए संपूर्ण को पता चला गया अगर मूर्ख क्या लाया, नारायण सेना को लाया, नारायण को छोड़ दिया। अपने परिवार का वो बंधु है, नारायण को कैसे छोड़ दिया, कृष्ण को छोड़ दिया। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण के चरण में बैठे हुए श्री अर्जुन ने शोक छाया फैल गया, क्योंकि वो बंधु जो अपर पक्ष से वो देख रहे हैं, पितामह भीष्म है, गुरु द्रोणाचार्य हैं और कर्ण है और बहुत बड़ा बड़ा महारथी महारथी भी है, जो कि पाला पोसा बड़ा किया और विद्या भी प्रदान किया। पर तो ऐसे गुरु को हत्या करके मैं कैसे खुशी रहूंगा, तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों मन में शोक क्यों आया, ये टॉपिक है। दिस इज भगवत गीता। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहने से सूर्यदेव को कहते थे, जो कि 53 करोड़ का पहले और 53 करोड़ ईयर्स के पहले सूर्यदेव को भगवान कृष्ण ने कहा। सूर्यदेव महाराज मनु, और मनु इक्ष्वाकु को कहा, परंतु इक्ष्वाकु किसी को नहीं बोला, तो इक्ष्वाकु चुप हो गया। तो भगवत गीता जो इक्ष्वाकु वंश है, तो इक्ष्वाकु वंश कौन है? प्रभु रामचंद्र। प्रभु रामचंद्र इक्ष्वाकु वंश का है, परंतु रामचंद्र कभी भगवत गीता नहीं कहा। तो भगवान कृष्ण देखते हैं कि मैं भगवत गीता कैसे उद्धार होगा, कैसे ही आएगा भारत भूमि से। तो मैं बोलने के बाद ये कलियुग लोग सभी भगवत गीता सुनेंगे। तो 700 श्लोक भगवान कृष्ण बोलते हैं कि छाया और माया दोनों को भेज दिया। ये छाया माया कौन है? जो कि हमारा मन में क्या सारा जीवात्मा का हृदय में भी है, माया है और छाया भी है। हमारा हृदय में जो छाया माया बैठ जाते हैं ना, तब तक हमारा मन में पूरा माता पिता भाई बंधु कुटुंब सभी को आसक्त ज्यादा से ज्यादा रहता है। उनका काम है, माया का काम है आसक्त में डुबाना। तो इसलिए जो अर्जुन देख लिया, तो अर्जुन का मन में बैठ गया कौन? दोनों, छाया और माया। तो जब अर्जुन निकल रहा था घर से, मैं युद्ध करेंगे, क्योंकि द्रौपदी को वस्त्रण जैसे किया, बर्मा भट्ट में जैसे लक्षा में जला दिया, और हमारा पंचु पांडव हमको पूरा वनवास में भेज देते हैं, ऐसे लोगों को ये नहीं रहना चाहिए ये हस्तिनापुर में। तो कुरुक्षेत्र में आज युद्ध करके सभी को मार डालेंगे। ऐसे वीरवान होकर अर्जुन निकल रहा था, परंतु अर्जुन जब पहले देख लिया, शंख बजाने के बाद देखते कि ये नहीं होगा, कि याद आ गया पितामह भीष्म गंगा का पुत्र है, सबसे बड़ा है, परंतु उनके गोदी में बैठकर कितना भी बड़ा हुआ और पाला पोसा और सब कुछ किया, याद आ गया। ऐसे पितामह को भीष्म को कैसे मारा? तो इसलिए छाया में बैठ के भगवान कृष्ण कहते हैं उनका मन में शोक का छाया बना, और आने के बाद कृष्ण ने अर्जुन बारंबार प्रश्न करेंगे किसके लिए मार रहे हैं। इसलिए भगवत गीता आत्मतत्व रूपी ज्ञान है। भगवान कृष्ण को भूलना ही सारा संसार का दुख है। क्यों हमारे पास दुख आता है? क्यों आता है प्रभु? क्यों आता है दुख? दुख आता है जो कि हम आत्मा है, आई एम सोल, बट सोल इज फॉरगेट टू सुप्रीम सोल। That time soul is punishment in the material world. ये भौतिक जगत से ही सोल बाधा विघ्न आता है। क्यों? न जब परम पुरुष भगवान कृष्ण को भूल जाता है। ऐसे ही हम लोग को हम जीवात्मा चींटी से लेकर ब्रह्मा तक पूरा जीवात्मा
सब भगवान का अंश है। मम नाम से जीवलोक जीवभूत सनातन। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम मेरा अंश हो और मेरे को याद करो। तो मेरे को याद करने करके फिर भी पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य को याद कर रहे हैं, तो इसलिए दुख है। कृष्ण के रूल्स से फॉलो करेंगे और कृष्ण का रूल्स और कृष्ण का जो नीति नियम को पालन करेंगे तो हमको बहुत खुशी लगेगी। आत्मा को फीलिंग करेंगे, जैसे आत्मा फीलिंग करेंगे, दिस इज आई एम रियल हैप्पीनेस। और कृष्ण को भूल जाना दुखी है, कृष्ण को भूल जाना दुखी है। और कृष्ण को याद करना ज्ञान है, और कृष्ण को कथा को याद करना ये परम विज्ञान है। और ज्ञान विज्ञान योग में ज्ञान कौन है? कृष्ण। और विज्ञान कौन है? कृष्ण का कथा, ज्ञान विज्ञान। और उसके ज्ञान विज्ञान में भगवत गीता में राज विद्या राज परम गुह्य ज्ञान है, 9 चैप्टर्स। राज विद्या, दिस इज इतना किंग्स नॉलेज। किंग्स कौन है? कृष्ण। द्वारिका का राजा था ना उस समय, भगवत गीता जब वो बोले थे ना द्वारिका में राजा था कृष्ण। तो इसलिए अर्जुन को कहते हैं अर्जुन शोक किसके लिए कर रही हूँ? अरे जो पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य को देख रहे ना वो सभी एक एक कपड़ा पहना है, और ये कपड़ा के लिए पुराना वस्त्र के लिए तुम दुख कर रहे हो। जो पुराना हो गया, जो मरते हैं वो भी जन्म लेते हैं, और जन्म हो गया फिर भी मरने के लिए फिर भी टाइम लगेगा, वो भी मरेगा। इसी जन्म मृत्यु चक्र से हम लोग को आते हैं। आचार्य कहते हैं कि देखिए शिला आचार्य कहते हैं सूर्य का किरण किधर से निकलता है? सूर्य से निकाला, राइट। परंतु जब सूर्य किरण सूर्य देव से निकला है, ठीक है, ऐसे ही हम माचिस लगाएंगे, आग किधर जाएगा? आग किधर जाएगा? ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा? ऊपर। उसका स्वभाव है ऊपर जाना, उसका धर्म है, वो ऊपर से आया है, सूर्यदेव से आया है, वो आग उधर जाता है। पानी किधर से आता है? सागर से। हर नदी से भी सागर से चल जाते हैं। पानी ऊपर फेंको तो नहीं आएगा, फिर भी नीचे आता है। परंतु इधर क्या है, जो हमारे सोनार दुकान में जाएंगे ना तो उसको सोनार वाला क्या करते हैं, जो गोल्ड को बनाने रिपेयरिंग करते हैं तो आग को नीचे डालता है, एंटी फोर्स करते हैं, तो उसका आग को नीचे छोड़ते हैं, उसको कहा जाता है एंटी फोर्स। पानी का गति स्वभाव है नीचे जाना, परंतु हम लोग मोटर फिटिंग करके फोर्स करते हैं, कहाँ पे? बिल्डिंग के ऊपर, टांकी के ऊपर छोड़ते हैं तो फोर्स हो जाता है मोटर फिटिंग करके, तो इसलिए वो है एंटी फोर्स। ऐसे ही जल का स्वभाव है सागर को जाना, आग का स्वभाव है जहाँ से आया था वो चला गया, वो भी धर्म करते हैं। परंतु हमारा आत्मा जहाँ से आया है हम उधर से नहीं जाते हैं, किधर से? माया से इधर भटक जाते हैं। तो इसलिए हम दुखी है। इस संसार में काल भी एक विशेष टॉपिक था जो कि सुखी कौन हो सकता है? सुखी कौन हो सकते हैं? सुखी तो एक गरीब को पूछा जाए आप सुखी हो, वो बोलते नहीं मैं से सुखी नहीं हूँ। मेरे से जिसका प्रकार ज़्यादा धन है ना, वो रिच पर्सन वो सुखी में रहते हैं, तो उसको जाके पूछेंगे आप सुखी हो? नहीं मेरे से तो राजा सुखी, नहीं राजमहल में जो रहते हैं ना वो सुखी है। तो राजमहल में जो राजवारी है उनको पूछा जाए, राजवारी बोलते हैं कि नहीं महाराजा सुखी, हम सुखी नहीं हो सकते। महाराजा बोलते हैं कि नहीं इंद्र के भारी, जो बोलते हैं कि मैं सुखी नहीं हूँ, इंद्र ही सुखी है। और इंद्र को बोलने के लिए इंद्र बोलते नहीं चतुरायन के भारी, इंद्र बोलते कि नहीं ब्रह्मा सुखी है, मेरे से 14 ब्रह्मा नहीं 14 इंद्र आ जाएगा ना तो ब्रह्मा ही खुशी है, और सबसे बड़ा खुशी है ब्रह्मा हमको सृष्टि किया। तो ब्रह्मा जाए पूछते हैं
आप सुखी है? ब्रह्मा कहते नहीं, मेरे ऐसे 1000 ब्रह्मा आने के बाद तो सुखी नहीं मिलता। और एक सुखी है, परम सुख भगवान विष्णु की भाई, भगवान विष्णु ही पास सुखी है। तो हम जाके प्रश्न पूछेंगे भगवान विष्णु के, नारायण आप है सुखी? अरे मैं तो पूरा चिंता करता हूँ मेरा जगत कैसे पालन करेंगे। तो फिर आप कैसे ना, हरि चरण सुखदाई भज मन, जो हरि का चरण में मेरे चरण में जो आश्रय ले लिया भक्त और मेरा नाम पुकारते हैं, वो ये सुखी परम सुखी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु दिया हुआ ये हरि नाम को हमारा जीवा में लेना चाहिए, हम सुखी हो सकते हैं। परंतु ये कलयुग में इतना बड़ा भयंकर हो गया, तो बोलने के थक जाते हैं तो फिर भी नहीं आते, या हरिनाम नहीं आता है। बोलने के थक जाते हैं तो नहीं आते। आज इजुप्रा जो एक इजुप्रा में गया था, डोर टू डोर जैसे भगवत गीता भागवतम बुक्स लेके गया था। बोले थे माता जी एक बुक्स लीजिए, भगवान कृष्ण का कथा है और यहाँ पे हमारा कोरमंगलम इस्कॉन है, आइए संडे एवरी संडे प्रोग्राम हियर। तो सभी में बोल दिया नहीं आप कहाँ से हैं? डोर क्लोज। तो हमको देख के भी आप भाग जाते हैं और डोर क्लोज कर देते हैं। तो मेरे साथ और दूसरा डिवोटी थे, प्रभु आप आइए। फिर भी बोलते हैं कि मैं आवाज किया, अरे अब कोई कुछ फिर गाली देंगे, ठीक है, और गाली देने से हमारा कृपा मिलेगा। परंतु वो आत्मा है, वो आत्मा है, हम लोग आत्मा को पुकारता हूँ, तो वो बॉडी तो गाली देता है, नो प्रॉब्लम, परंतु आत्मा भगवान का अंश है। परंतु अभी जिंदा है, हरि नाम नहीं लेंगे, मरने के बाद बोलते राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, क्या फायदा मेरा? क्या फायदा? मरने के बाद बोलेंगे राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे मरने के और मरने से पहले ही तो राम लेना चाहिए ना, इसलिए नहीं आता। भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ पे बताते हैं क्या, बहुनाम जन्मानंते ज्ञानमानन्मा प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वही महात्मा हो सकता है जो बहु जन्म से ही, कितना भी बहु जन्म होने के बाद मेरे को सर्व कारण में कारण मानता है, वही व्यक्ति मेरे को महात्मा है। वही महात्मा के मुख से भगवान का नाम आता है। नहीं तो नहीं होता, कितना भी लाखों रुपया दे दीजिए नहीं होता। क्यों? आप लाखों रुपया देने के बाद नाइट डे और नाइट ही का जो रिमेम्बर थिंकिंग केवल पैसा के पास रहेगा, कृष्ण के पास नहीं रहेगा। ये लाखों रुपए में क्या करेंगे, कल ऑफिस क्या क्या काम करेंगे, जैसे स्टेज। तो ये भोग विलास भक्त 4 टाइप से है, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, और 4 टाइप से भक्त हैं। हम तो 4 टाइप से ही हम भक्त से भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन कैसे तुम रहना चाहिए, तुम कैसे टाइप भक्त हो। तो पहले इसका अर्जुन तो सखा था, बंधु था, परंतु अर्जुन भगवान कृष्ण किसके लिए आया? अर्जुन का क्या है? सखा है, परंतु क्या इधर क्या कर रही है? अर्जुन के सारथी बन गया। यहाँ पे नीचे बैठे हैं अर्जुन, कहाँ पे बैठे हैं? सिंहासन से ऊपर, फाइटर मैन, और ये नीचे भगवान कृष्ण। देखिए भगवान हो गई वो अर्जुन ऊपर बैठे हैं, भक्त को ऊपर बैठाते हैं और भगवान स्वयं ही विराजमान करते हैं नीचे। भगवान कहते हैं भक्त क्रेडिट करना चाहिए, मैं साधन करता हूँ, मैं फाइटिंग करता हूँ, परंतु भक्त का लाभ होना चाहिए। अब भक्त कहते हैं मेरे गोविंद का ही गुणगान सुनना चाहिए, क्योंकि भक्त आनंद लेते हैं कैसे? भगवान का नाम से। जो भक्त भगवान का नाम से आनंद नहीं है तो उनके बहु जन्म से ही उनका पातक उपपातक महापातक सब कुछ से लग पूरा डस्ट है मन में पूरा मैला जमा है, तो वो नहीं आएगा। तो इसलिए भगवत गीता में
ये गीता का सार जो द्वितीय अध्याय है, भगवान कृष्ण बताते हैं, अर्जुन तुम्हारा मन में महिला कैसे आया? तुम तो ऐसे ही वीर पूर्वक आया युद्ध करने के लिए, ये मन में महिला कैसे आया? तो अर्जुन बताते आप मेरे को गुरु हो जाएंगे, मेरे ज्ञान बिना मैं कुछ नहीं बोल सकता, आप थोड़ा मेरे को बताइए प्रभु। अर्जुन बहुत प्रश्न करते हैं, परंतु उनके पास ना धनु है ना कुछ भी नहीं था, सब त्याग कर दिया था, अस्त्र शस्त्र सब त्याग कर दिया था। प्रार्थना कर रहे हैं आप मेरे गुरु हो जाएंगे, और गुरु बिना ना ये ज्ञान हम ले सकते हैं, इसलिए गुरु ही स्वतंत्र है, गुरु बिना हम कुछ नहीं हो सकते। तो हमारा जो हमारा शरीर में जो 5 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये सब इंद्रिय सभी पूरा बांध के रखा है, छोड़ता नहीं हमको। जाइए बरमाला इस्कॉन टेम्पल है, थोड़ा जाके भगवत गीता सुनिए तो लोग बोलते नहीं ये टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं, कलयुग में टाइम नहीं रहता, पूरा बिजी में रहेंगे, मोबाइल में बिजी रहेंगे 3 घंटा। पर तो वही मोबाइल भगवान दिया है, थोड़ा भगवत गीता भी मोबाइल का एप्लीकेशन निकालता है थोड़ा देखने के लिए, वो भी एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, खाली दूसरा चीज मिलेगा, राइट? तो किसके लिए? हरे कृष्ण। तो भगवान का हमारा मन में, कृष्ण कहते हैं हमारा मन में, आचार्य ने कहते हैं कि हमारा मन में क्या है? 2 पत्नी है। यस, 2 पत्नी है क्या? इसलिए 2 पत्नी है। कौन कौन पत्नी है हमारा मन में? रुचि और एक नीति। हमारा 2 पत्नी है। उत्तरपद राजा, भागवत में आता है उत्तरपद राजा, उनके सुनीति और सुरुचि 2 पत्नी था। सुनीति का बेटा है ध्रुव और सुरुचि का बेटा है उत्तम। परंतु उत्तरपद राजा का जो जैसे 2 पत्नी है, सुरुचि सुनीति, परंतु सुरुचि रुचि, ऐसे ही हमारा मन में भी 2 पत्नी रहते हैं। हमारा मन में रुचि जब जागृत है ना, वही रुचि हमको नीचे में चले जाए, हम नीचे लेके चला जाता है हमारा रथ को। परंतु हमारी जो नीति है, वही नीति को मानकर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा जो 2 पत्नी है, एक पत्नी नीति नियम से मानता है, और जो रुचि है ना, वो सब एंजॉय करने के लिए, बॉडी को एंजॉय करने के लिए, वो रुचि है। कितना भी अच्छा भजन मिलो, और थोड़ा अच्छा भजन होना चाहिए, कितना भी बड़ा अच्छा ड्रेस पहनो, फिर भी मन बोलते नहीं और अच्छा कॉस्टली होना चाहिए, और अच्छा कॉस्टली। तो इसलिए ये दोनों पत्नी से ही हम नीति नियम से चलना चाहिए। भारत का संविधान जैसे नीति नियम रखा है, ऐसे गुरुदेव हमको नीति नियम दिया है। गुरु परंपरा से ही आता है। पहला गुरु कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जगत को गुरु है, परंतु वो गुरु रहकर भी शांतिपानी आश्रम पे जाकर बोलते हैं कि आप मेरे गुरु हो जाएंगे। क्यों? शिक्षा देते हैं, जनता को शिक्षा देते हैं। मैं जैसे ही शिक्षा किया, ऐसे हर व्यक्ति भी शिक्षा करना चाहिए। तो गुरु बन गया कौन? शांतिपानी आश्रम से शांतिपानी। ठीक है, ऐसे ही कृष्ण बोलते कि गुरु बिना कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन, आज तुम मेरे को गुरु माना, मैं आज सब कुछ बताएंगे। भगवत गीता से ही पुंखान पोखा सब कुछ क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर। और सारा जगत का जितना भी 108 उपनिषद है, 4 वेद है, सब कुछ जो भी है पूरा टोटल क्वेश्चन आंसर भगवत गीता में। भगवत गीता भगवान की कथा। इसलिए हम पहला होना चाहिए कि कैसे ही गवर्नमेंट का रूल्स जैसे ही रोड में लेफ्ट साइड में चलेंगे तो राइट साइड जाएगा था एक्सीडेंट, राइट? गवर्नमेंट का रूल्स ऐसे फॉलो करना चाहिए। परंतु हम जाते हैं ना, ट्रैफिक आ गया तो क्या होगा? रेड लाइट देखा देते तो उधर क्या, हम बाइक चलाते हैं ना, स्टॉप करते हैं। क्यों?
रूल्स, गवर्नमेंट का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर भी फाइन भरना पड़ेगा। हेलमेट नहीं तो फाइन भरना पड़ेगा। परंतु ट्रैफिक जो है रेड लाइट, वो उसको देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। परंतु कुत्ता कुत्ता चलता रहता है, उसको भी नियम नहीं है। क्यों ना? मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान, और भगवान संतुष्ट होते हैं जिसका पास दिव्य ज्ञान है। ऐसे ही मनुष्य को हमको नियम दिया है जो कि गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, बाध्य है। ऐसे ही भगवत संविधान जो भगवान कृष्ण निताय गौर का नियम है, हम पालन करना पड़ेगा। क्योंकि हम जन्म मृत्यु चक्र से कैसे उद्धार होंगे, ये पहला। कृष्ण को समझेंगे कैसे, कृष्ण का ज्ञान लेना कैसे? गुरु बिना तो नहीं होता। और गुरु क्या करते हैं? भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि हमको लाइट दिखाते हैं। आइए, तुम तो एक आत्मा हो, आइए, और मैं लेके चले जाता हूँ भगवान श्री कृष्ण चरणों के वृंदावन में। तो ये अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। गुरु के चरण में रहना चाहिए। हम एबीसीडी पढ़ेंगे तो फिर भी हमको गुरु के पास जाना चाहिए। माता पिता मातृदेवो भव पितृदेवो भव, परंतु माता पिता भगवान की पूजनीय हो सकता है, परंतु गुरु नहीं हो सकता। हम घर रखकर एबीसीडी करके पूरा क्वालिफाइड हो सकते हैं, परंतु गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट माता पिता नहीं दे सकते। ऐसे ही हमारा लाइफ का जो सर्टिफिकेट कौन देगा? हमारा जीवन का जो जन्म मृत्यु चक्र से ही उद्धार होने के लिए सर्टिफिकेट कौन देगा? गुरु ही देगा, साक्षात गुरु। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते करिया और ना करियो मनी आशा। गुरु मुख पद्म वाक्य। गुरु जो भी लंगड़ा होने दो, गुरु अंधा होने दो। उद्धव कितना गुरु हुए थे? 26 गुरु है उनका, उद्धव का। एकादश में भागवतम से उद्धव का कथा आएगा। गुरु के मुख से जो निकला हुआ वाणी, शिष्य ऐसे ही अनुप्राणित होते हैं, जो कि गुरु मेरे बिना मैं कुछ भी नहीं दे सकते हैं, ज्ञान नहीं ले सकते। तो सुख दुख ये भव संसार को पार करने के लिए हम गुरु के पास चाहिए। परंतु हम क्या करें, घर में रहकर भी गुरु का कथा मान सकते हैं। घर में रहकर फोटो रख के पूजा कर सकते हैं। गुरु भी बोलते हैं, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं फोटो रख के अल्टर करके आप वहाँ पे भगवान का सेवा कर सकते हैं। कोई बोलते हैं ना, ये क्या फोटो में क्या है, और तो कुछ भी दिया तो वो चींटी आके ले लेते हैं, फंसा दिया तो चींटी आके ले लेते हैं, फूल दे देता तो वो भी खराब हो जाता है। ये फोटो क्या पूजा हो सकता है क्या? शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, फोटो पूजा कर सकते हैं कैसे। एक बेटा है बेंगलुरु में और माता पिता रहते गांव में। तो गांव आजकल तो मोबाइल हो गया, तुरंत याद आ गया तो मोबाइल में सब लगा देते हैं नंबर। परंतु अभी वो पहले जमाने से ही ईमेल लेटर, पोस्ट कार्ड, पोस्ट ऑफिस में ही डाले थे, सब लेटर डाल रहे थे माता पिता जाते हैं बेटा के पास लेटर देने के लिए, परंतु ये क्या है ना, पोस्ट ऑफिस जाके फिर भी लेटर देते हैं। वो जो लेटर डालते हैं किसमें? लेटर बॉक्स। जो बॉक्स किसमें बना हुआ है? कोई लकड़ी में हो, कोई भी लोहा में हो, राइट। परंतु जब लेटर बॉक्स में माता डाल दिया तो माता को ये याद है कि ये लेटर बॉक्स में यही मेरा लेटर डालेंगे तो 7 दिन के बाद मेरा बेटा ही पढ़ सकता है मेरा पूरा चिट्ठी। क्योंकि उसका पूरा माने ये बिलीव है, विश्वास है, इसका ऊपर विश्वास है, ये बॉक्स का ऊपर है, लेटर बॉक्स का ऊपर विश्वास है। किसके लिए? न वहां से पोस्ट मास्टर एक बॉक्स रखा है, दूसरा साइड में एक बॉक्स है तो उसमें नहीं डालेगा। जो पोस्ट लिखा है, डाक बॉक्स लिखा है, तो उसमें ही लेटर डालेंगे। तो दूसरा जो वो
जो डिस्ट्रिक्ट ऐसे ही जो पोस्ट में रहते हैं वो सब पोस्ट मास्टर आके फिर भी लेटर लेके फिर भी ऐसे आके बेंगलोर में पहुंचेगा 7 डेज के बाद, 7 दिन के बाद। 7 दिन के बाद बेटा पढ़ लिया, वो मेरे माता जी लेटर भेजा है, तो माँ का भी कथा बेटा पढ़ लिया, बेटा भी लेटर दी भेजा, फिर भी वो लेटर बक्स में, वो लेटर बक्स श्रील प्रभुपाद कहते हैं लेटर बक्स की वो भी लकड़ी होने दो कि कुछ लोहे में होने दो, परंतु हमारा लेटर जो ऊपर जो एड्रेस है वो एड्रेस के वजह से ही हमारा बेटा के पास पहुंच जाता है। ठीक ऐसे ही हमारा जो फोटो घर में रहकर भगवान का प्रतिछवि रखते हैं, फोटो रखते हैं, तो फ्रेम में हो, कोई कैलेंडर हो कि जो भी हो, लकड़ी में बना हुआ जो भी हो, 12 डीटी जो मूर्तियां रखते हैं ना वो भी मिट्टी का हो, कोई भी रखना दे, परंतु हमारा पूजा भगवान पास पहुंचना चाहिए। आज पहुंचेगा नहीं तो 7 डेज के बाद पहुंचेगा, तो 7 मंथ के बाद पहुंचेगा, एक दिन जरूर ही पहुंचेगा मेरा गोविंद के पास मेरा पूजा है। ये विश्वास रहना चाहिए। अब मन में विश्वास नहीं, श्रद्धा रूपेण विश्वास है। जो श्रद्धा है और विश्वास नहीं, दोनों नहीं, तब भक्ति कैसे आएगा? भक्ति हमारे हृदय में कैसे आएगा? नहीं आएगा। श्रद्धा विश्वास रहना चाहिए, ये भगवत गीता पर विश्वास रहना चाहिए और श्रद्धा भी रहना चाहिए। दोनों रहने के बाद तब तक हम भगवान को मिल सकते हैं। हमारा पूजा, हमारा जो भगवान को ऑफरिंग किया प्रसाद और जो भी दिया है भगवान लेते हैं। और भगवान तो धनवान है, कोई भी भगवान से ऊपर नहीं होता, परंतु भगवान पास तक पूरा फल है, जल है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो भी भक्त्या प्रयच्छति। जो पत्र हो, थोड़ा एक तुलसी पत्ता दे दीजिए, भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे को देना है तो तुलसी पत्ता दे दीजिए, मेरे को एक फूल दे दीजिए श्रद्धा से, और मेरे को थोड़ा जल दीजिए, मैं देखना ही काफी है। परंतु हमारा क्या लेते हैं? आत्मा जो सेवा करते हैं ना, भगवान केवल हमारा श्रद्धा को लेते हैं, हमारा वो श्रद्धा का हमारा भक्ति को ले जाते हैं, वो भक्ति का भूखा है भगवान। इसलिए जिसका पास भक्ति है वो है भक्त, और जिसका भक्ति नहीं है वो अभक्त, वो नास्तिक, आतताई, मूढ़ादेश, नराधम। भगवत गीता में कितना कहा, गंडा मूर्ख जो बोलते हैं, मूर्ख, वो भगवान को मानते नहीं कि भगवान का कथा को विश्वास नहीं करते, वो गंडा मूर्ख। तो कब उनको ज्ञान आएगा पता नहीं। तो इसलिए ये चंचल मन, हमारा जो चंचल मन है, अर्जुन के मन में जो अभी शोक का छाया खिल गया, तो ये मन है। हवा से तेज किसका है? बोलिए, जो हवा है ना, हवा आता है ना, और उसके भी तेज ज्यादा है, पूरा गति किसका है? मन की। अभी मन ना इधर बेंगलोर में है, अभी फिर भी मन चला जाएगा बॉम्बे, किधर किधर भागे का पता नहीं है। परंतु यहाँ पे मन सभी भगवान के पास है अभी मन। और जो जल का पतला क्या है? बोलिए, जल का पतला नहीं, जल का पतला है ज्ञान। काजल से काला अधिक कलंक। जब काजल लग जाता तो वो छूट जाएगा, परंतु जब जिसका हृदय में कलंक लग गया तो वो कभी भी हटेगा नहीं। ठीक है, इसी हमारा मन की इंद्रिय, मन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो ये सारे विस्तार भगवत गीता में ही अर्जुन को कहते हैं भगवान कृष्ण, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये मन जैसे तीव्र चंचल मन है, चंचल है तो नहीं होते, स्थिर स्थित प्रज्ञ नहीं होता, धीर नहीं होता, कैसे होगा? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मन को कंट्रोल करने के लिए हमको एक मंत्र जप करना पड़ेगा, ये कलयुग में। इसलिए कलि संतरण उपनिषद से आया है। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कहते हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यः। केवल ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, एक एक कार्ड दिया जाएगा, तो ये हरे नाम से ही ये मंत्र है।
इस ये मंत्र ये कलयुग का मंत्र है। इसको कहा जाता है महामंत्र। इसमें क्या है 16 नेम है और 32 वर्ड्स। जो 16 नेम है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये 8 हो गया। नीचे है हरे राम 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 हरे हरे, इस 16। इस 16 नाम जब हम जिह्वा पे बैठाएंगे तो वह जिह्वा का जो साउंड का वाइब्रेशन हमारे कर्ण के अंदर जाएगा, तब ये कर्ण एक इंद्रिय है और जिह्वा भी एक इंद्रिय है। ये दोनों इंद्रिय भगवान का काम शुरू करने के बाद और जो 3 इंद्रिय हैं वो भी सेवा करने के लिए लग जाएंगे। तब तक मन किधर जाएगा? भगवान के चरणों में चले जाएगा। नहीं तो ये जो माया हमको बंधन करके रखा है पूरा बहुत दुख है। संसार में दावा न लगे, दुख है। कौन बोलते कि मैं बहुत सुखी हूं? कोई भी सुख नहीं है संसार में। कोई किधर भी कोने जाइए, किधर भी कोई सुख नहीं बचा। और हमारा जन्म मृत्यु कहाँ से लिखा है वो भी लिखो, वो भी लिखा हो कि छोड़ा हमको भगवान। क्योंकि पिछले जन्म से कहाँ था, आज हम किसका बेटा और किसका पिता और किसका भैया बहन हो गया तो पता नहीं। हमारा कर्म हमको उधर ही जाने पड़ते हैं, हमारा कर्म हमको लेके चले जाते हैं। तो इसलिए भगवान का नाम का कीर्तन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम लेना चाहिए कलयुग में। ये भगवान का नाम। और कलयुग में जानबूझकर हम लोग नहीं चाहिए, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत खुशी हूँ क्योंकि मेरा 5 करोड़ धन है, लाखों रुपया है। परंतु लक्ष्मी किससे खुशी होते हैं? आज पिछले जन्म से अच्छा कर्म किया, शीर्ष अच्छा डाला तो फसल अच्छा आया। फसल मतलब जो धन है और फसल अच्छा आया। वो फसल को जो अच्छा से अमल नहीं करेंगे तो ये फसल तो नष्ट हो जाते हैं, फिर जो नेक्स्ट लाइफ को नहीं रहेगा। राइट? अमल करना चाहिए। किसान क्या करते हैं? कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं कृष्ण अर्जुन को, हे अर्जुन ये सारे कौरव वंश और पांडव वंश के बीच में देखो कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन अच्छा है। अर्जुन कहते मेरे को आप मेरे तो सब मेरा ज्ञाति कुटुंब भाई बंधु सब कुछ दिखा रहे, आप थोड़ा बोलिए कौन अच्छा है। अर्जुन भगवान कृष्ण कहते हैं जो कि किसी को नहीं, यहाँ से भागवत सब कुछ सुन रहे हैं, पर भागवत हमारा भक्ति यहाँ पे हमको यहाँ पे बैठाया और कोई नहीं बैठा है। जिसका मन में भक्ति है वो तुरंत ही आता है। कर्म वाला इसका कहाँ है? गूगल टाइप करो, देखो चेक करने में जाएंगे। परंतु एवरी डे में भगवान का कथा श्रवण करने के लिए जाएंगे तो ये है जो कि भगवान का जो भक्ति उनको लेके आते हैं। ज्ञान और वैराग्य, भक्ति आ गया और ज्ञान वैराग्य भी हमारे हृदय में बैठे। भक्ति है स्त्रीलिंग, जैसे भक्ति है माता, उनके पुत्र 2 पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। भगवान कृष्ण को समझना बहुत इतना सरल नहीं है। भगवान कृष्ण कैसे हैं? खड़ा है टेढ़ा। भगवान कृष्ण टेढ़ा से खड़ा है, सीधा से सीधा सादा सीधा नहीं। और हम बोलते कि मैं भगवान को पूरा कृष्ण को मिल जाएंगे, तो नहीं होता। तो इसलिए हमारा मन को, हमारा पहले मन को स्थित प्रज्ञा करने के लिए, धीर करने के लिए, समाधि करने के लिए हम पहले इंद्रिय को कैप्चर करना पड़ेगा। चलो उधर बहुत अच्छा ड्रिंक्स होता है, कान सुन दिया, कान प्रोटेक्शन करते हैं माइंड को, मैं किधर जाएंगे। ऐसे हर इंद्रियों को कैप्चर करने के लिए हर इंद्रिय को सेवा करना चाहिए, भगवान का सेवा। और भगवान का सेवा करते हुए हमारा मन धीरे धीरे भगवान की तरफ आएंगे, नहीं तो नहीं आते। संसार में ऐसे ही दुख में ही पड़ जाते हैं। देखिए धर्मराज युधिष्ठिर को महाभारत से धर्मराज युधिष्ठिर जब पानी पीने के लिए गया था तो यक्ष महाराज बोले थे जंगल में
बोलते सबसे बड़ा ये दुनिया में आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर को बोल रहे हैं, परंतु युधिष्ठिर सत्य ही प्रतीक है, धर्म का पुत्र युधिष्ठिर महाराज। वो बोलते कि ये इधर एक आश्चर्य है जो कि मेरा पिता का पिता का पिता मर गया, वो भी पिता भी मर गया, और भी सभी चला, पिता का पुत्र भी चला जाता है, बुढ़ा होकर चला जाते हैं, परंतु जो अभी पुत्र है वो बोलते कि मैं नहीं मरूंगा। परंतु वो भी बुढ़ा होकर वो भी एक दिन इस संसार से चला जाएगा। यही है सबसे बड़ा आश्चर्य, जो कि वो माने उनके सामने ही पिता मर गया, परंतु वो भी सोच रहे कि मैं नहीं मरूंगा। ये बड़ा आश्चर्य है। उनके आश्चर्य क्या हो सकता? तो ये जन्म मृत्यु चक्र से कैसे उद्धार हो? तो ये संसार में सभी भगवान का भक्त जो है ना, जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार होने के लिए कितना भी हम कष्ट करें, कितना भी पाप करते हैं, परंतु मृत्यु तो ही सुंदर होना चाहिए, परंतु मृत्यु सुंदर नहीं होता। सुनिए, देखिए सारा आप पता नहीं गया, प्रभुपाद ने बड़ा बड़ा मेडिकल गया, जो वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा सर्जरी हो रहा है, कितना भयंकर भयंकर सर्जरी हो रहा है, कितना कष्ट तड़पते तड़पते सभी रोगी इसी, कितना कष्ट मिलता है। मेडिकल में जाएंगे, मेडिकल में क्या है? दुख है, मेडिकल में दुख है, क्योंकि सभी रोगी है। और जेल खाना जाएंगे तो सुखी है ना दुखी है? दुखी है। जेल खाना जाएगा तो दुखी है, पर सुखी कहाँ से है? ऐसे ही भव संसार से, ये भव संसार से दावानल से हम सुखी नहीं हो सकता। तो मृत्यु सुंदर होना चाहिए। जीवन का लाइफ, जो हमारा लाइफ, जो जीवन सारा जीवन हम भगवान का सेवा करते हुए, तो हमारा जो डेथ जो आ जाएगा वो फाइनल एग्जाम है। मृत्यु ही फाइनल एग्जाम है। एक दिन एक आदमी कुछ नहीं 20 इयर्स 30 इयर्स 40 इयर्स के बाद वो हरिनाम करते हैं, करेक्ट? नो प्रॉब्लम। माँ का गर्भ से ही हम कोई सुनते हैं हरिनाम, परंतु माँ का गर्भ से कोई फिल्म सॉन्ग सुन लिया। माँ सुनता है फिल्म सॉन्ग, ईयरकड लगा दिया, बस मैं हरिनाम फिल्म सॉन्ग चले, माँ का गर्भ में वो बच्चा भी डांस कर रहे 7 महीने के बाद, राइट? वो भी डांस कर रहे। वो जब आ गया बाहर से तो बोलते मेरे को ये टीवी बीटी सीडी लगाइए, नहीं तो मैं फोड़ेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसे ही माँ का संस्कार कहाँ से भूल जाते हैं? माँ संस्कार नहीं मिला, माँ को संस्कार मिला है तो कयादु जैसे ही नारी है, अहल्या जैसे ही पत्नी है, तो उनको भूल जाते हैं, सनातन धर्म को भूल जाते हैं, और ये टीवी बीटी लगा देते हैं। देखिए, और वो तो टीवी नहीं देते हैं, अभी बड़ा बड़ा मोबाइल हो गया, गेम खेलो यार, कुछ भी नहीं होगा। परंतु वो बेटा को देने से ही बेटा का जो 5 इंद्रिय है, 5 घोड़े हैं, वो बलवान हो जाता है। वो बेटा को मौत से लेके जाता है, परंतु वो छोटे से नहीं, बड़े होने के बाद बेटा क्या करेगा? वो बलवान होनेगा, वो इंद्रिय का कथा मानेगा, किंतु माधव का कथा नहीं मानेगा। माधव जो रूल्स दिया है वो उसको फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए जन्म, हमारा मृत्यु सुंदर होना चाहिए। कैसे? जीवन भर हम महापापी अजामिल जैसे ही पापी है, उससे से हमें पापी इतना नहीं है। महापापी इतना अजामिल था, जगाई माधाई जैसे मायापुर नवद्वीप धाम से जगाई माधाई इतना बड़ा पापी था, जो कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के करुणा से वो पूरा भक्त बन गया। ठीक ऐसे ही हम जीवन भर कितने भी पाप करते हैं, पर भगवान कृष्ण कहते हैं अभी भी इसी वक्त एक टाइम आ गया, हरि नाम लीजिए। कंसे को बोलते हैं ना, भगवान कृष्ण कंसे को मारने के लिए आया, तो उस समय कंसे को बोले, अरे मूर्ख कंस, अभी भी मेरे शरण में आ जाएगी तो मैं रक्षा कर देंगे। कंस तो नास्तिक है, राक्षस है, राक्षस बुद्धि को भी छोड़ेगा क्या? तो वो बोलते नहीं, मरण काले विपरीत बुद्धि, मृत्यु जब आ जाएगा ना, विपरीत बुद्धि आ जाएगा। क्या करेंगे? हत्या करेंगे, नहीं तो उसको मैं खुद हत्या करेंगे, नहीं तो हम दूसरों को हत्या करेंगे। ऐसे हो जाएगा। मरण भगवान का कथा नहीं सुना
तो वो खुद ही मरने के लिए तैयार है। ऐसे ही जीवन भर हम पाप करते 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 मरने के बाद यमराज आके हमको बॉडी को लेके जाएगा। यमराज का दूतों से भी आके बॉडी को लेके जाएंगे। देखिए बॉडी किधर जाएगा? यमराज का पास। और यमराज का ऐसे ही मृत्यु होने से ही कितना, मृत्यु का समय से ही कितना बहुत कष्ट है, मल मूत्र से ही पूरा दुख हो रहा है, दुख भोग रहे मल मूत्र से, और इतना कष्ट हो रहा है, जीवात्मा तड़पते हैं मृत्यु के समय, परंतु दूसरा वाला वो सब रोते हैं क्योंकि मर जाएंगे, मेरे पिताजी मर जाएंगे, माताजी मर जाएंगे, ये चला जाएंगे, सब चला जाएंगे, रोते हैं, इतना दुख है। परंतु दुख भोगने वाला केवल यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से सो रहे हैं, कितने दुख से दूर सो रहे हैं, बहुत तड़पते हैं। यमराज का जमदूत लोग आते हैं और जमलोग उसको लेके चले जाते हैं। एक ब्राह्मण था, बहुत अच्छा स्टोरी। एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण बोलते हैं कि भगवान कृष्ण, नहीं सर, ये ब्राह्मण बोलते हैं कि यमराजा को, बीच में जमराज आ गया था उसको लेने के लिए। ब्राह्मण बोलते कि क्या हाल, आज इसी मेरे घर पे आ गए। महाराज आप बोली, नहीं मैं आया था तुमको मार्ग बताने के लिए, तुम बहुत जघन्य पाप कर रहे हो, तो अच्छा रास्ता दिखाओ। ठीक है, मैं कितना भी पाप कर रहे, कितना भी तप करें, परंतु मरने के टाइम थोड़ा मेरे को 2 साल रहेगा ना, मेरे को याद कर देना मैं कुछ पुण्य करके आएंगे। अच्छा ठीक है, 2 साल क्या, मैं 40 साल से तुमको याद कर देंगे। तुम्हारा तो शरीर 80 साल का है रहेगा, पर 40 साल से पहले ही तुमको याद कर देंगे। ब्राह्मण ने महाराज यमराजा बोल के चला गया, और ब्राह्मण ऐसे ही कर्म करते हैं, पाप कर्म, कितना पूरा पाप कर्म करते 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 बुढ़ा होके 80 साल से बढ़ गया। ब्राह्मण मरने के बाद एक दिन ही पुण्य किया था ब्राह्मण ने, जो कि ब्राह्मण होके बहुत पाप किया, तो वो एक गाय पालन किया था। वो गाय का जब बछड़ा, वो अंधेरे रात में उनका घर का आंगन में ही सो रहे थे, तो रात अंधेरे था, तो बाहर आने के टाइम में उसका पाँव वो बछड़ा के ऊपर चले गया। तो बछड़ा ही जो आवाज़ किया, चिल्लाया, तो बछड़ा को देख लिया, तो हरे बछड़ा भी बहुत कष्ट ले लिया। तो तुरंत बछड़ा भी बहुत कष्ट ले लेते हैं, छोटा बछड़ा है। तो उस समय वो बछड़ा को लेके, बछड़ा और गाय का माता, जो गाय माता का थोड़ा रोग था, वो गाय माता और बछड़ा को लेके मेडिकल चला गया ब्राह्मण, और इंजेक्शन देके बहुत सेवा किया, गौ माता को सेवा किया और बछड़ा को बचाया। एक दिन पुण्य था, पर एक दिन का पुण्य याद है किसको? ब्राह्मण को। परंतु बाद में पूरा पाप कर्म, इधर ड्रिंक्स, इधर वो वेश्यागाम, सब कुछ वो करते हैं ब्राह्मण। मरने के बाद उसको जमदूत लेके रौरव नरक में डालने वाला था। यमराजा बोला ठीक है रोको, नरक में लेने के पहले मेरे को बात करना है उनके साथ। ब्राह्मण कहते हैं आप गया था मेरे घर पे, फिर भी मेरे को लेके आए। बोलते कि हाँ मैं तो गया था। आप इतना रिक्वेस्ट किया, जो प्रार्थना किया, 40 साल से पहले मेरे को याद कर देना चाहिए ना, मैं थोड़ा पुण्य करने वाला था, तो याद नहीं किया, कब मेरे को मुंह तो आ गया पता नहीं। महाराज बोलते, यमराजा कहते हैं 40 साल होने के बाद तुमको याद कर दिया। कैसे याद कर दिया? मैं तो घर पे नहीं आया आप, मैं खुद क्या आएंगे क्या? ऐसे बताएंगे, ये काला बाल है ना, पूरा व्हाइट कलर कर दिया। बता हाँ मेरा तो हो गया था, 40 साल के बाद थोड़ा थोड़ा व्हाइट आ गया। और तुम्हारा जो दृष्टिकोण है, चक्षु से, आंखों से जो दृष्टिकोण है, वो थोड़ा निकाल दिया, पूरा कम कर दिया। हाँ वो भी है, और ये दूसरा गया, तीसरा भी है, तुम्हारा मुख से दांत भी निकाल दिया बुढ़ा होने के बाद। हाँ वो भी दांत निकाल दिया, और तुम्हारा कान में श्रवण शक्ति ह्रास कर दिया ना, वो भी सुनाई नहीं दिया बुढ़ा होने के बाद, वो भी नहीं सुनाया। और भी है ना, और क्या है ना, तुम्हारा जो चमड़ी था ना, वो चमड़ी को ढीला कर दिया। हो भी हो गया
ना और भी है ना, क्या तुमको ऐसे कर दिया जो कि लास्ट में बैंड करके एक लाठी पकड़ दिया, तब तक भगवान को याद नहीं किया। अब कैसे समझाएंगे तुमको? वो लाठी भी पकड़ा था। ऐसे ही हमारा आयु आने के बाद धीरे धीरे हम ऐसे ही चले जाते हैं। परंतु भगवान खुद आके हमको समझाएंगे नहीं जे कि हम कैसे ही भगवान के रास्ते में चलेंगे। तो हमारा रास्ता है जो कि भक्त आते हैं, भगवान के पास आते हैं, जो कि भगवान का गुणगान सुने, जितना पास उतना ही श्रवण करें। श्रवण बिना कुछ भी नहीं हो सकता। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, नवदा भक्ति से विष्णु नाम लेते हैं और किसी का नहीं, केवल भगवान विष्णु नारायण का नाम लेना चाहिए। हाँ? तो ये नारायण नाम से हम भगवान का नाम लेना चाहिए। इसलिए हर श्री श्री भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद हमको पूरा दिया है, जो कि इसकन से एक है हरे कृष्ण महामंत्र। जो हरे कृष्ण महामंत्र हर घर में हो, ब्रूहे थक बने थक सदा वाले हरि डाका, घर में हो बाहर में हो, किधर में नहीं है। जिस हिरण्यकशिपु कहते हैं, उन अपने पुत्र को बोलते हैं आपका भगवान कहाँ पे है, तब प्रहलाद कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान तो ही सर्वत्र विद्यमान है। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालामाला कुले विष्णु, विष्णु सर्वमय जगतम। जल में हो, स्थल में हो, पर्वत में हो, कहाँ भगवान नहीं, मेरे को दृश्य है, आपको दृश्य। जो राक्षस है और जो राक्षस का बुद्धि लेकर ये मानव घूमते हैं ना, उसको भी दिखाई नहीं देगा कृष्ण कहाँ पे। इसलिए बहुत बुद्धि, हमारा मन को हरण कर लेते हैं माया। इसलिए माया नगरी में डूबे होते हैं जीवात्मा। और माया नगरी से कैसे उद्धार होंगे? जब हम माधव के पास आएंगे। माया और माधव, भगवान कृष्ण ऊपर भगवत धाम से रह जाए। इतना टोटल कितना ब्रह्मांड है प्रभु? यू नो, आपको पता है टोटल कितना ब्रह्मांड है? 14 ब्रह्मांड, 14 ब्रह्मांड है। ऊपर 7 लोग, नीचे 7 लोग। नीचे 7 लोग है, अथल विथल तलातल रसतल पाताल, ये सब नीचे रहते हैं। ये है भूलोक। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री छंद है, गायत्री मंत्र। दिस इज ओम भू, भू मतलब पृथ्वी। भुव, भुव मीन्स पितृपुरुष लोक, स्व स्वर्ग लोक, और स्वर्गलोक में देवता सो रहते हैं, देवलोक आ जाते हैं। तो ये भूलोक से ऊपर पितृपुरुष लोक, पितृपुरुष लोक के ऊपर देवलोक, देवलोक के ऊपर आता है कैलाश लोक, कैलाश लोक के ऊपर ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक के ऊपर वैकुंठ लोक। अरे ब्रह्मलोक से वैकुंठ लोक को जाने से ही सप्त नदी है, सप्त सागर है, क्षीर सागर, मधु सागर, घी सागर। ये कलयुग में की सागर है? लवण सागर। क्या है? लवण सागर। ना मधु सागर है ना क्षीर सागर है। परंतु ये एक बोल देते हैं बहुत भी व्यासों ने इतना रचना किया, तो कोई भी भूल जाते हैं ये क्या है, क्या उधर है, क्या मधु सागर है, क्या क्षीर सागर है, क्या। परंतु अर्जुन ही देखना, भगवान कृष्ण अर्जुन को लेके गया था शतद्वीप को, जहाँ पे शतद्वीप ही अर्जुन को लेके गया था। वहाँ दिखाए थे, ये देखिए शतद्वीप जाने से ही ये क्षीर सागर और ये मधु सागर है। जो मधु सागर में भगवान नारायण सोते हैं अनंत शयन में, जहाँ जिसका नाभि के गर्भ से ही कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, वो मधु सागर। क्षीर सागर में भगवान नारायण सोते हैं, क्षीरदकशायी विष्णु। श्री श्री निताय गौरचंद्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ये हो क्षीर सागर। 8 बज गए और क्षीर सागर वो शतद्वीप में कर्णदकशायी विष्णु। हमारा जो हृदय में जो रहते हैं वो सभी 3 विष्णु रहते हैं। और वैकुंठ लोगों को ऊपर जाएंगे, 14 ब्रह्मांड के पर पारे मालिक रहते हैं। श्री राधे श्याम, श्री राधा वृंदावन चल रहे।
हाँ, उनके पास जाने के लिए ही डायरेक्ट जड़ को पकड़ना है, पेड़ का जड़ को पकड़ना है। और पेड़ में जड़ है भगवान कृष्ण, और डालिय पत्ता जो है वो पत्ता तो ही वेद मंत्र है, परंतु ये जो डालिय है वो सभी देवता हैं, मानव है। और देवलों को भी स्तुति करते हैं, हे प्रभु परमेश्वर जगदीश्वर, हमको मानव जन्म दीजिए, मैं यज्ञ करके नाम संकीर्तन करके मैं आपका धाम को जा सकता हूँ। परंतु मानव लोगों स्तुति नहीं करते, क्योंकि हम लोग को पैसा मिल गया, हमको अच्छा रावणी मिल गया, हमको अच्छा परिवार मिल गया, हमको अच्छा बेटा भी मिल गया, तो क्यों भगवान को पास जाऊं? तो ऐसे ही हाँ, ये अच्छा बेटा, अच्छा परिवार, अच्छा घर द्वार, अच्छा, ये तो अच्छा भगवान दिया हुआ दिव्य ध्यान है, जो उनको लेके भगवान के पास, सभी को लेके भगवान के चरण में डालें, यही हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए हम पहले ही ये इंद्रिय को संयत करने से ही, गुरु बोलते हैं पहले इंद्रिय को संयत करो, बाद में मन संयत हो जाएगा। इसलिए अर्जुन को कहते हैं भगवान कृष्ण, शोक करने का दुख नहीं, ये शोक को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय है अर्जुन, क्या है ना, मेरे से ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान बिना ज्ञान ही ना पशु भी समान, किसका ज्ञान नहीं है? पशु का पास ज्ञान है क्या? नहीं, पशु के पास ज्ञान नहीं है, परंतु मानव का पास ऐसे ज्ञान है जो कि जो भी मेटेरियल देते हैं ना वो खीर बना देगा। मेटेरियल जो खीर का मेटेरियल को जो दे देंगे तो सामान वो खीर बना देगा, कैसे आइडिया करके खीर बनाएगा, सब्जी बनाएंगे, पूरा अच्छा आइटम बना देंगे, भगवान को प्रसाद बना देंगे। तो एक पशु को देते हैं, वो पशु नहीं सोचते हैं। तो इसीलिए कोई भी ये संसार में दो टाइप्स रहते हैं, एक साकारवादी, एक मायावादी। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत आए थे, वो मायावादी से साथ भेंट हुआ, परंतु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत से श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जो कि मायावादी को पहचान कैसे ही हम लोग पहचानेंगे? मायावादी तक बहुत सारे हैं, 99% मायावादी हो गया ये संसार में, तो मायावादी के कैसे पहचानना है? ये मायावादी का कथा है, केवल भगवत कथा छोड़ के खाली संसारिक कथा करता है, वो है मायावादी। सांसारिक भोग विलास में रहते हैं, हमेशा ही भोग विलास में रहते हैं, वो मायावादी। हमेशा निजी अपने को खुद भगवान मानते हैं, वो है मायावादी। ऐसे ही मायावादी के पास मत जाइए, क्योंकि हम जानबूझकर जाएंगे तो मायावादी से माया हमको पकड़ के खींच लेते हैं, हमें बहुत दुख मिलेगा। इसलिए माधव के पास रहना चाहिए, गोविंद के शरण में। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत भगवद गीता के ये था श्लोक, नवम श्लोक, और कल शाम को है 10वां श्लोक, सेकंड चैप्टर, द्वितीय अध्याय, 10वां श्लोक। आइए, सभी को प्रार्थना है, आइए थोड़ा भी 1 घंटा 7 बजे से 8 बजे तक हम भगवान का कथा श्रवण करें, और कुछ क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं, मैं भी प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। बोलिए। मैं प्रश्न करूं? बहुत अच्छा प्रश्न, सभी के लिए बहुत अच्छा प्रश्न, जो कि आप नहीं बोलेंगे तो मैं बोलेंगे, आप बोलेंगे तो मैं पूरा खुश हो जाएंगे आप थोड़ा, क्योंकि प्रश्न है जो भगवत गीता भगवान कृष्ण किसके लिए ही अर्जुन को सुना, ये सिंपल, ये भी एक प्रश्न है ना? नहीं सारा दुनिया को सिखाने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण किसके लिए ही भगवत गीता सुनाया, जो कि मानव को पता नहीं है आत्मज्ञान क्या है, कृष्ण का विज्ञान क्या है। इस आत्मज्ञान जिसका पास नहीं है तो कैसे ही पता चलेगा हम कि जीने के लिए क्यों ये आया है। जो कुत्ता है ना, कुत्ता श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कुत्ता वो भी 4 चीजें वो करते हैं,
वो 4 चीजें हमारे पास है। क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। वो भी आहार करते हैं, भोजन करते हैं कुत्ता उसका पेट के लिए, और हम भी आहार करते हैं कुछ जीने के लिए। निद्रा, वो भी सोते हैं, कोई किधर रास्ते में सो जाते हैं कुत्ता, परंतु हमें घर पे भगवान दिया है, घर के अंदर सोता है। आहार, निद्रा, भय, पशुओं का भय है, किधर किधर रहते हैं, परंतु हमारा भी भय है, इसलिए डोर क्लोज करके हम घर में बैठते हैं, आराम से सोते हैं। भय है, निद्रा, भय और मैथुन। वो कुत्ता उसके पत्नी के साथ रमण करके बच्चा पैदा करते हैं। हमारा मानव भी ऐसे पत्नी के साथ रमण करके बच्चा पैदा करते हैं। पर इस दुनिया से कुत्ता साथ हम क्या समान है? ये नहीं है। हम कुत्ता से बढ़कर है, हम इंसान, और जिसका पास इंसानियत रहते हैं वो है इंसान, वो है मानव। हमें मनुष्य जन्म हुआ है, हम मनु को याद करना चाहिए। मनु कैसे ज्ञान लिया? भगवान से, ब्रह्मा से। तो हम ऐसे ही ब्रह्मा से जो ज्ञान आया, हम इंसान से हैं, हम इंसानियत रहकर हम भगवत की ज्ञान लेना चाहिए। परंतु थोड़ा भी 1 घंटा टाइम हम नहीं दे सकते। नहीं, हमारे इंद्रियों को किधर भी हम भगाते हैं तो ये मन को कंट्रोल करना चाहिए। मेरा मन को नमन करना चाहिए। जब मन नमन नहीं होगा तब मन विमन में चला जाएगा। जब मन, हमारा मन को हमारे पास रखना चाहिए। तो हमारा मन कोई तीसरा इंद्रिय आके हमको बोला के ले चले जाते हैं, तो इसलिए हमारा मन पूरा किधर भी चला जाते हैं, तब हमारा शरीर कष्ट मिलता है। कोई की मारता है, कोई गाली देते हैं, तो क्यों? इसलिए हमारा मन को नमन करना है, एवरी टाइम, एवरी डे नमन करना है। कैसे नमन करना है? अल्टर रखिए और भगवान के पास नमन करना चाहिए। तब तक नमन शिला प्रभुपाद कहते हैं, जैसे तो दूध है और पानी है। दूध और पानी दोनों ही अलग अलग है, परंतु जब दूध में पानी डाल देंगे तो पानी 4 चीज निकल जाएगा। क्या क्या है? नाम, रूप और गुण और उसका दाम। नाम, दाम, रूप और गुण दोनों। पानी में दूध मिला दीजिए, पानी का कलर नहीं रहेगा, दूध का कलर आ गया, उसका क्या कलर चला गया, और उसका दाम 20 रुपये से दूध है तो पानी मिलने के बाद वही 20 रुपीज में भी सेल हो जाएगा, तो उसका दाम भी बढ़ गया पानी का। और उसका गुण, स्वभाव, पानी का स्वभाव नहीं रहेगा, उसका गुण है कलर। जैसे मिल्क का स्वभाव, मिल्क का गुण आ जाएगा। तो इसके नाम और दाम और रूप और गुण, ये 4 चीज पानी का निकल गया। ठीक है, ऐसे ही सारा जगत में हमें आत्मा है, आत्मा है पानी, और भगवान का नाम का जो हरिनाम है वो है दूध। हमेशा ये दूध के साथ हम टच रहेगा, प्रत्येक दिन डेली रहेंगे तो कभी ना 7 डेज, 1 हफ्ता, 1 मास और 1 वर्ष के बाद हम दूध उनके साथ हो जाएंगे, क्योंकि हमारा आत्मा दिव्य हो जाएगा, हमारा शरीर भी दिव्य हो जाएगा, हमारे सेंसेस सभी पूरा भगवत सेवा से लगेंगे। ऐसे ही इसलिए भगवान का नाम से ही हम लेना चाहिए। ठीक है, सभी को रिक्वेस्ट है जो कि भगवान हाथ उठाए थे, 3 बार सभी आए हैं, 3 बार हरि नाम करेंगे और बाद में विश्राम करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे